हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें एक दफा फिर से लाइव सेशन में ज्वाइन किया है एचकेएचआर बंटी जी ने। इंडियन मीडिया लेटेस्ट उनके चैनल का नाम है। थैंक यू सो मच बंटी जी, आपको मैंने बहुत ज्यादा व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच महवीज जी। और बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया। और मैं काफ़ी दिन से आप बातचीत कर रही थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपको समय नहीं दे पाया। उसके लिए बेगम दिल से माफ़ी। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। और मेरी आपसे बात हुई तो मुझे कॉल और ऑडियोज पे भी पता चल रहा था कि आपकी तबीयत काफी खराब है, इसलिए मैंने ज्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया। थैंक यू सो मच कि आपने तबीयत ठीक होते ही हमें टाइम दे दिया। जी, अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं ओह, हूँ, लेकिन अब मैं ठीक हो रहा हूँ, धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ। अब आपको देख लिया ना तो बस अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये लीजिए जी। नाइस नाइस, आपका ये देख के ना मेरा हमारा आज का टॉपिक भी इससे रेलेवेंट है। मैं आपसे जी जानना चाहती हूँ, एक तो मैंने सुना है कि इस रंग का कपड़ा खत्म हो गया था पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर के इनॉग्रेशन के वक्त। दूसरी बात ये कि आप उस वक्त वहां मौजूद थे, आपने मुझे बताया किस तरह से सारा सिनेरियो चल रहा था, क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थी। मैं जानना चाहती हूँ, मेरी ऑडियंस भी। जी, मैं अगर आप इमोशन की बात करना चाहें ना, तो मैंने जब सबसे पहली बार जब राम मंदिर जी की तस्वीर देखी ना, तो मैं बहुत भावुक हो गया था। और मेरे अंदर से ना, अंदर से मतलब भाव उमड़ के आ रहे थे कि ये राम जी के लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी 20 पीढ़ियां गुजर गई है, जाने कितनों ने अपनी कुर्बानियां की है। उसके बाद में आज हम कितने खुश नसीब है कि हमको ये सब देखने को मिल रहा है 500 साल बाद। और मुझे शिकायत सबसे ज्यादा पाकिस्तान मीडिया से भी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, साथ में जो वर्ल्ड मीडिया कवर करता है उससे भी बहुत शिकायत है इस मुद्दे को लेकर। भावना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे जो चीज बुरी लगी मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। आपके पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, उसके अंदर उन्होंने ये कहा गया कि भाई राम के तो वो मतलब मस्जिद जो तोड़ के गए हैं, तो वहां राम भक्तों को ये महसूस होगा कि भाई वो एक मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, टूटी हुई मस्जिद के अंदर, शहीद मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। और ये हिंदुस्तान की ये मतलब ये डेमोक्रेसी का खात्मा हो गया, ऐसा हो गया है। तो मैं बोलना चाहूंगा पाकिस्तानियों को, थोड़ा सा कभी हिस्ट्री पढ़ लेते, इतिहास पढ़ लेते। 500 साल पहले बाबर ने, बीर बांकी ने वो मस्जिद बनाई, उससे पहले तो वहां राम मंदिर था। भाई अगर तुमने मेरा घर तोड़ा है और आज मुझे मेरा घर वापस मिल गया है, तो इसमें मैंने किसी का क्या घर तोड़ा है। और अब रही बात पाकिस्तानियों की, अब जैसे आप पाकिस्तानी हो, तो आपके सामने बोलने में मुझे ज्यादा मजा आएगा आपकी पाकिस्तानी सरकार को, कि भैया तुम्हारे घर को संभाल लो कि तुमने कितने मस्जिद तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, और कितने मस्जिदों को तुमने वो रीयूज में ले लिया है, कितनों को तुमने टॉयलेट बना दिया है, कितनों को तुमने सरकारी दफ्तर बना दिए है। अभी शारदा पीठ पे, जो हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की जो सबसे बड़ी देवी होती है, जो पीओके में है आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में, तुमने वहां पे कैफे खोल दिए, कैंटीन खोल दी। शर्म कर लो पाकिस्तानियों, हमारे राम मंदिर के बारे में बोलने से पहले अपने आप इस काबिल तो बन जाओ, राक्षस हो। बंटी जी, बंटी जी, बंटी जी, ज्यादा हो रहा है। इंडियन ऑडियंस मुझे पता है कि बहुत ज्यादा जज्बाती हुई हुई है फिलहाल, लेकिन लेकिन हाँ, तो लेकिन मैं अब मेरी पाकिस्तान में भावनाएं सुन लीजिए। एक पाकिस्तान तो में ये नहीं, देखो, एक्सट्रीमिस्ट लोग भी हैं। जी जी। नहीं, मैं भी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सरकार ही एक्सट्रीमिस्ट है। उसने इतनी इतनी बड़ी बात कर दी, तो आवाम तो वैसे होनी थी, नेचुरल। खैर, अब आपने मेरी भावना की बात करी, तो जब मैंने जब वो तस्वीर देखी, तो मेरा मन, हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। बहुत आनंद आया। और आई होप जितने भी राम भक्त है और जिनकी भगवान के अंदर आस्था है, 1% भी आस्था होगी ना, मैं सही बता रहा हूँ, उन सबको इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है। और आप ये देखिए, जैसे दिवाली पे, जैसे आप लोग ईद मनाते हैं, हिंदुस्तान में दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो भी भगवान राम के आने की खुशी में मनाया जाता है। ये एक 22 जनवरी पूरी दिवाली थी, लोग आतिशबाजी कर रहे थे शाम को, और पूरे रास्ते में, घरों में पूरी रोशनी। और ये जो भगवा टोपी और भगवा गमछा आप देख रहे हैं आप, ये तो है ही है, हर एक कार पे, हर एक घर पे, हर एक ऑफिस में भगवा ध्वज। यानी कि मेरे खुद के इवन मेरे ऑफिस में 3 भगवा ध्वज मैंने लगवा रखे हैं, मेरे घर पे 4, 3 वहां भी 3 लगा रखे हैं। एक तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, जहां तक आप पाकिस्तानियों की नजर जा भी नहीं सकती, आंख में कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी नजर गंदी है पाकिस्तानियों की। ऐसी बात तो नहीं है, हमें भी पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्यार भी करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी चीजें बांटना भी चाहते हैं, जानते भी हैं।
क्या अच्छा बांटना अच्छा चाहते हैं बताओ, क्या बांटना चाहते हैं पाकिस्तानी? देखिए, मैं इस वक़्त यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने आपको खुद बुलाया, सुनने के लिए बुलाया क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ इमोशंस। जहाँ तक बात है बाबरी मस्जिद को लेके जो पाकिस्तानियों के इमोशंस जुड़े हुए थे, नो डाउट उसको लेके हमारे नहीं, सामने पाकिस्तानी को स्टेटमेंट क्या मोशन आया? पाकिस्तान का बाबर से क्या लेना देना, मुझे ये बताओ। पाकिस्तान वो बाबर उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ, वो मरा अफगानिस्तान में जाके। पाकिस्तानियों का क्या लेना देना, मुझे ये बता दो आज बाबर का। तुम मुझे बताओ क्या लिंक है बाबर से? उसने राज किया दिल्ली में, बाबर से मेरी मेरी लूटपाट बात की सुनिए बंटी हिंदुस्तान जी। में। मेरी बात सुनो, बाबर का पाकिस्तान से क्या रिलेशन है, मुझे आज ये साबित करके दिखा दो। सिर्फ़ इतना कि वो एक मुस्लिम है बस। मुस्लिम है तो मतलब पाकिस्तान से लेना देना नहीं हो, लेकिन तुमने अपनी मिसाइलों के नाम बाबर रख दिया, किसी का साइन रख दिया, किसी का क्या रख दिया, जबकि तुम्हारा कोई लिंक ही नहीं है उसके साथ में। और अफगानिस्तान में जहां मरा उसको कोई पूछता भी नहीं है, जाके जहां वो पैदा हुआ वहां कोई उसको नहीं पूछता है। और पाकिस्तानी हालांकि बाबर को भगवान खुदा बना के बैठे हुए हैं। क्या था भाई, वो एक लुटेरा था, आक्रमणकारी था, या हिंदुस्तानियों को लूटने आता था। और रही अच्छा बात, आप बंटी राम जी। जी की बात कर रही थी, मंदिर की आपने जो बात की ना, तो जैसे आपने जो उस भावना को जो पूछा, सवाल जहां से शुरू किया वहीं से करते तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं भी बोलना चाह रहा था, काफी दिन हो गए मुझे भी ठीक से बोले, और आज तो बेगम है तो फिर खुल के ही बोलूंगा। तो तो राम मंदिर की है ना, कि जैसे राम मंदिर के दिन मैं अयोध्या तो जा नहीं सका, क्योंकि मेरा अयोध्या जाने का प्लान था, लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन की तो मैं अयोध्या पहुंच ही नहीं सकता था, मैं लखनऊ तक पहुंचता। और मुझे जहां तक पता चला था ट्रैफिक बंद है, और सिर्फ वीआईपी एंट्री रहेगी प्राण प्रतिष्ठा के दिन, उसके बाद लोगों के लिए दर्शन खोले जाएंगे। तो मुझे लगा इतनी भीड़ भड़क्के में जाना ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि पूरे रास्ते पूरे दिन लोगों ने खूब इंजॉय किया। भगवान राम के लिए चारों तरफ, जैसे वो एक गाना नहीं है, बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, यहाँ का हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जय जय श्री राम के रंग में रंग गया। और इवन तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुसलमान भी, मतलब यहाँ मतलब जयपुर के तो खास तौर से जो मुस्लिम है, वो भी भगवा ध्वज जय श्री राम अपने मन से लगाए जा रहे हैं, अपने मन से ही। जहाँ रैली निकल रही है जय श्री राम, प्रसाद खाए जा रहे हैं, मतलब लोगों ने भंडारे चालू कर दिए, प्रसादी बांटे जा रहे हैं, जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। और एक सबसे कमाल की बात बताऊं, जो भी भंडारे चल रहे थे, प्रसादी चल रही थी, क्योंकि बहुत जगह चल रही थी तो तुम्हें पता है फिर लोग लेने में इंटरेस्ट कम लगते हैं, तो वो बीच में रोडों पे आके सबको दे रहे थे, और बिना भेदभाव के दे रहे थे। बुरखे वालियां जमकर माल चेप रही थी, किसी को कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे बुरखे वाली हो, चाहे साड़ी वाली हो, चाहे भगवा वाली हो, चाहे ग्रीन वाली हो, चाहे कोई सी भी वाली हो या वाला हो, सबको बेहिचक बेहिसाब राम जी का प्रसाद बांटा गया, और बिना भेदभाव के बांटा गया, और सबने खुशियां मनाई, और जयपुर में बहुत अच्छे से मना। और मैं अयोध्या नहीं जा सका, इसलिए मैं खाटू श्याम जी के गया, उसका मैंने ब्लॉग भी बनाया, वो भी आ जाएगा थोड़े दिन के अंदर। तो मतलब बहुत खुशी की बात है ये। चलें जी, विल बी वेटिंग फॉर जैसे दैट। आप अच्छा समझ बंटी जी लीजिए, मुझे आप ये बताएं इतनी कि बड़ी खुशी है, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके जो इस्लाम है, इस्लाम के अंदर जो आपका मुकद्दस सबसे बड़ा मुकाम है मक्का मदीना, तो उसी तरीके से हर एक सनातनी के लिए, हर एक हिंदू के लिए कोई मुकद्दस मुकाम है, वो है प्रभु श्री राम जी का अयोध्या का मंदिर। और वो मंदिर हमें 500 साल बाद मिला, इसके लिए मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को, और वो योगी सरकार को, जो उन्होंने अयोध्या का कायाकल्प कर दिया है, उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा। और सभी मेरे भाइयों को, सनातनियों को जय श्री राम बोलना चाहूंगा। और मैं सारे मुस्लिम भाइयों को भी जय श्री राम बोलना चाहूंगा, चाहे आप अमर हो, अकबर हो, एंथोनी हो, बाप तुम्हारा बंटी रामलाल ही जी था, यहाँ पे ये मेरे बात पास याद 2 रखना। सवाल हैं। एक तो ये कि आप समझ में आए क्या? हेलो, बंटी जी मैंने यहाँ बोला पे कि मेरे अगर पास अगर 2 आपका, सवाल हैं, आपकी आवाज़ कट गई। मेरे पास आवाज आ रही है आपकी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर आप अमर हो, अकबर हो, एंथोनी हो, लेकिन एक बात याद रखना, आपका बाप रामलाल ही है। समझ में आया? बंटी जी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा पे आप लोगों के लॉर्ड राम की पिक्चर को जो है ना पोर्ट्रे किया गया है, क्या राय रखते हैं उसके जी। बारे में? वहां तक इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली इस चीज को सेलिब्रेट किया गया राम मंदिर के इनॉग्रेशन को, तो क्या जी, मैं आपको इतना बुर्ज ज्यादा खलीफा की तो सनातन बताता धर्म हूँ, के लेकिन जो मतलब। ग्लोबली ग्लोबली जो सेलिब्रेशन किया गया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टाइम स्क्वायर के अंदर भी भगवान राम की वीडियो चलाया गया, वहाँ पे फोटो लगाई गई, और ऑस्ट्रेलिया से भी बढ़िया बढ़िया फुटेज निकल के आया, जय श्री राम की रैलियाँ मॉरिशस से निकल के आई है, और न्यूजीलैंड से भी निकल के आई है, ऑस्ट्रेलिया से आई, कनाडा से आई है। तो भगवान राम का सेलिब्रेशन तो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे संसार में हुआ है 22 जनवरी को। लेकिन मैं कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन
हाँ, बुर्ज खलीफा की जो बात आपने कही कि बुर्ज खलीफा पे भी भगवान श्री राम की फ़ोटो लगाई गई, ये बिल्कुल फ़ेक न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि बुर्ज खलीफा का डिपार्टमेंट जब भी कभी भी कोई भी फ़ोटो पोर्ट्रे करता है अपने टावर के ऊपर या कोई भी फ्लैग पोर्ट्रे करता है, तो उसकी बाकायदा पिक्चर खुद निकाल के अपने ऑफ़िशियल हैंडल से शेयर करता है लोगों को, ताकि लोगों को पता चले, पूरे संसार को पता चले कि हमने ये फ़ोटो लगाया है। और ये किसी ने शरारत की है, किसी रामद्रोही ने, और जो नहीं चाहता कि भगवान राम को जितना यश मिल रहा है, उस यश में थोड़ा धब्बा लगाने की कोशिश की है, ताकि सनातनी इस फ़ोटो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करे और फिर वो बाद में उसको काउंटर करे, "अरे! ये तो फेक फ़ोटो है, तुम्हारे राम जी को कौन लगा सकता है वहाँ बुर्ज खलीफा पे?" ये वो। तो ये रामद्रोहियों का काम है और मैं सभी सनातनियों को जो भी सुन रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं आपको भी? मुझे इस वक़्त 360 लोग जॉइन कर चुके हैं। हाँ, तो मैं 360 लोगों को और बाद में भी लोग देखेंगे, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा इस फ़ोटो को बिल्कुल शेयर मत कीजिए, बिल्कुल फ़ेक न्यूज़ है, रामद्रोहियों के द्वारा फैलाई गई है, ताकि राम जी के सम्मान के अंदर कुछ ठेस पहुँचाई जाए और और सनातनियों को काउंटर किया जाए। और जहाँ भी ये फ़ोटो दिखती है बुर्ज खलीफा वाली, ये इसको उसको रिपोर्ट मारिए, उसको कंडेम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाइए और शेयर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो फ़ोटो फ़ेक है और वो अच्छा, पूरे तरीके से रामद्रोहियों के द्वारा फैलाई गई खबर है। जी। बंटी जी, बहुत सारी इंडिया से ही ऑपोजिशन पार्टी के लोगों का ये भी कहना है कि ये एक पब्लिक स्टंट है नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि इलेक्शन सर पे है और इस टाइम पे राम मंदिर के इनॉग्रेशन जो बरसों से नहीं हुआ, इतने सालों से नहीं हुआ, उसको इस टाइम पे करना अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? क्या ये पॉलिटिकल मैं तो जो है मैं ना तो स्टंट है या मैं फिर मैं बता देता हूँ ना, इसका एक लाइन में जवाब दे देता हूँ। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जो अपोजिशन है वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में जाने लायक नहीं है। वो तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं। वो देखते हैं दानव, पता है आपको, राक्षस जो होते हैं, समझते हो? वो हमारी जो अपोजिशन पार्टी वो है। इन्होंने तो राम को कभी माना ही नहीं है। इन्होंने तो जो राम सेतु है उसके लिए एफिडेविट तक कोर्ट में लिख के दे दिया, राम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तोड़ दो इसको, राम सेतु को, जो कि वो इतनी इतनी पुरानी विरासत है सनातनियों की, हिंदुओं की, वहाँ जाके लोग पूजा करते हैं, रामेश्वरम का मंदिर है वहाँ पर और वो श्रीलंका से कनेक्टेड होता हुआ है और ये तो साइंस ने भी क्लियर किया है कि वो किसी ने प्रकृति से बना हुआ नहीं है, उसको किसी ने बनाया है। तो भई उन अपोज़िशन की तो बात करना बेकार है, हमारी अपोज़िशन तो बिल्कुल ये समझ लो कि और सबसे कमाल की बात, हमारे अपोज़िशन की लैंग्वेज और पाकिस्तान गवर्नमेंट की लैंग्वेज दोनों की सेम होती है, सेम। तो इससे आइडिया लगा लो हमारी अपोज़िशन है कैसी। मुझे मुझे एक बात बताइए, अभी करंटली जो भी सिनेरियोज़ चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत से लोगों के चेहरों पे जो है ना एक स्माइल दी है, बहुत से बुजुर्गों बहुत से के मतलब ओल्ड 120 एज करोड़ हाउसेज़ में भी सनातनियों के लोग। चेहरे पे स्माइल ला दी उन्होंने तो। हुँ, 120 करोड़ सनातनियों के चेहरे पे स्माइल स्माइल ला दी है और 350 करोड़ तुम्हारे जैसे जिहादियों के चेहरे बुझा दिए। तो ये तो बहुत कमाल की उतनी चीज़ की है बाकी मोदी जी मैं ने। पढ़ रही थी, बंटी जी, कल मैं पढ़ रही थी उतना पाकिस्तान का जीडीपी नहीं है जितनी अभी तक डोनेशन राम मंदिर के नाम पे आ चुकी है। क्या ये बात राम सच है? मंदिर, हाँ, ये तो देखो कितना डोनेशन आया इसके बारे में तो मुझे एग्ज़ैक्ट फिगर पता नहीं है। लेकिन ये है कि डोनेशन बहुत आएगा, क्योंकि राम भक्त पहले ये जो आक्रमणकारी आते थे वो मंदिरों को लूटने के लिए तो आते थे, क्योंकि उनको पता था मंदिरों में बहुत पैसा होता है। तो भगवान हुँ। तो राम है, भगवान राम के लिए लोग अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, तो धन और दौलत क्या चीज़ है। अभी अगर आपने देखा हो तो किसी ने मुकुट, सोने का मुकुट दान में किया है, किसी ने 1 ढाई किलो का धनुष मान दान में किया है, किसी ने गदा सोने की अपनी तरफ से बना-बना के दान किए। मुकेश अंबानी ने भी दिल खोल के खजाना दिया, अरबों करोड़ों जिसकी जितनी बनती है, किसी ने 5,000, किसी ने 2,000, किसी ने 200, किसी ने 500, जितना जो दे सकता है अपने भगवान को, उसने अपने भगवान को अर्पण किया है। तो भ तो ये काफ़ी कुछ मिला हुआ है उसके अंदर, लेकिन अभी पूरी डिटेल मेरे को पता नहीं है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। और अगर कल आपके मैं एक पास विज़िट देख रही थी, 7.5 आई गेस 7.5 किलोमीटर तक जो है सड़क बंद थी, ब्लॉक थी अयोध्या की। इतनी लंबी लाइनें, इतना रश कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हिस्टोरिकल जगह पे पहली जी, जी, दफ़ा इतना जी। रश हाँ, देखा मैं ये गया। अच्छा अच्छा किया आपने याद दिलाया और मैं भी इसी भ्रम में फँस गया था। मैंने भी फ़ोटो कल अपनी कम्युनिटी में शेयर की थी और फिर इसके बाद में जब मेरे को 2-4 जनों ने कमेंट करके मुझे बताया कि नहीं ये अयोध्या जी की नहीं है। फिर मैंने उस फ़ोटो को गूगल पे जाके सर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कि वो फ़ोटो अयोध्या जी की ना होके महाराष्ट्र औरंगाबाद की है वो, महाराष्ट्र की है सॉरी। तो वहाँ पर कुछ रैली वग़ैरह निकली थी, तब वहाँ सनातनी इकट्ठा हुए थे।
वो फोटो को अगर आप ठीक से देखोगे तो वो अयोध्या जी की नहीं है, महाराष्ट्र की है वो, तो लेकिन वो भी फेक ही है। अयोध्या के बाहर भी 3 दिन से इतना रश है कि हाँ, लोगों ने ये तो है कि चिल्ला रश बहुत है, रोज लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं भगवान के, रश बहुत है, करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आज ही का मैंने एक न्यूज आउटलेट पढ़ रहा था जिसमें 5 लाख लोग श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं अयोध्या जी में। अयोध्या जी में मतलब इतनी व्यवस्था अभी तक ठीक से आ ही नहीं पाई है, कई व्यवस्था बिगड़ चुकी है, क्योंकि अचानक से एक जन सैलाब आ जाए देखने के लिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि मतलब ये भी न्यूज में बता रहे थे कि भाई जितने मक्का मदीना के अंदर जितने लोग दर्शन करने के लिए एक दिन में नहीं जाते, उससे कहीं ज्यादा राम मंदिर के अंदर आ रहे हैं। तो राम का महत्व तो हमारे देश में कितना है, तो आपको इसी बात से भी आइडिया लग जाएगा कि इतनी दौलत, इतना रुपया दान दान मिल रहा है, इतनी भीड़ आ रही है। और अभी तो मेरे जैसे लोग जो जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मेरी तो तबीयत खराब है, और दूसरा क्या है, मैं जैसे अभी दिवाली, होली दिवाली की छुट्टी होने वाली है, तो इस चक्कर में मैं खुद राम जी के जाऊंगा। मैं कम से कम 10 से 12 दिन वहां रहने वाला हूँ मैं। आप भी बंटी आ जी जाइए मुझे एक इंडिया, बात आपको भी ले चलता हूँ राम जी के दरबार में, अयोध्या जी के दर्शन करा दूंगा। वहां जरूर। नर्मदा नदी है, उसमें स्नान करा दूंगा, सारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। दीक्षा दिलवा दूंगा तुम्हारे को, ऐसा भी होता सनातनी है, बना ऐसा दूंगा। भी होता है। और नहीं तो क्या। वाह। अच्छा, मुझे मुझे एक बात बताइएगा, अभी राम मंदिर को लेके जिस तरह से न्यूज़ चल रही है, आई गेस इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ जो वायरल हुई है वो राम मंदिर ही है। क्योंकि 500 साल की हिस्ट्री को रिपीट करके इसने बहुत से घरों के दिए दोबारा जलाए हैं, बहुत सी दिलों को उजागर किया है। तो क्या ये रिलीजियस टूरिज्म को सपोर्ट करने का ज़रिया बन सकता है? आपकी कंट्री की इकोनॉमी इससे बूस्ट हो सकती है? कंट्री की इकोनॉमी तो बूस्ट होगी होगी, साथ में यूपी की भी इकोनॉमी बहुत बूस्ट होगी। यूपी की, जब यूपी को एक पिछड़ा हुआ एरिया समझा जाता था, क्योंकि यूपी की जब से योगी जी आए, जब से यूपी की इकोनॉमी धीरे 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 ग्रोथ पे गिर जा रही है। अगर आपको बताओ तो हिंदुस्तान के अंदर यूपी और बिहार के लोग बाहर जाके काम करने को मजबूर हुआ करते थे, खासतौर से महाराष्ट्र से, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। और इनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। जब इनके यूपी के अंदर ही जब इतना अच्छा इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो वो बाहर क्यों जाएंगे, अपने घर परिवार में रह के काम करेंगे। तो यूपी वाले भी बहुत खुश है, और आर्थिक इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। और सबसे मेन, पाकिस्तानी पता नहीं क्यों पैसे का ही इतना हिसाब किताब लगाते हैं। भगवान ने इतने करोड़ों के गहने पहने हैं, मैंने इतने वीडियो देखे पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानियों की नजर ही सिर्फ सोने पे जा रही है। अबे लुटेरों के वंशजों, थोड़ी तो शर्म कर लो। हम सनातनियों को, हम तो भगवान की प्रतिमा को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और तुम्हारे पाकिस्तान, ये भगवान ने कितना सोना पहना हुआ है, भगवान सोने की चिड़िया है, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, भगवान को पहनाने की क्या जरूरत है, ये तो मूर्ति है, ये पत्थर है। और मतलब ये हद होती है, तुम सोने पे नजर यार। मेरे तो नजर ही नहीं गई थी कि भाई भगवान ने इतना सोना, जब वीडियो बनाया इस पे, मैंने वीडियो भी डाला है मैंने कि सोने को देख के, तो भाई हद हो गई यार। तुम हर बस पैसे पे नजर होती है तुम्हारी, इंडियन व्यूअर पे नजर होती है, बंटी डॉलरों जी, पे नजर होती है। जो लोग हिंदुस्तान से बाहर भी हैं, मैंने उनकी वीडियोस भी देखी, किस तरह से वो इमोशनल हुए हुए थे, किस तरह से वो रो रहे थे कि काश हम वहां होते, हम अपने मुल्क होते। आज हम सबसे ज्यादा अपने मुल्क को मिस कर रहे हैं। मैं तो इतना मुल्क में होते हुए भी बोल रहा हूँ। मैं तो खुद हृदय हृदय, मतलब मेरे अंदर से अंदर, मतलब एक होती है ना एक ऐसी फीलिंग कि मतलब अब आपको पता है कि आप बहुत भावुक हो चुके हैं, और बस चेहरे पे कोई आंसू नहीं होता, इमोशन होते हैं। तो जब वो फोटो देखी थी, मैं खाटू श्याम जी की जा रहा था, और जैसे ही मेरे को पता चला ये मतलब हो रहा है, तो मैं हैरान हो गया, मैं खुद ही मतलब भाव विभोर हो चुका था। तो आप नहीं समझेंगे इस भावनाओं को, ये भावनाओं को समझने के लिए आपको राम भक्त बनना पड़ेगा, सनातनी बनना पड़ेगा, गंगा जल में डुबकी लगानी पड़ेगी, घर वापसी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये भावना समझ में आएगी। नहीं तो आपको ये जो मेरी बात जो सनातनी है, वो समझ सकते होंगे, वो रिलेट कर सकेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आपको तो सोना चाहिए, है, भगवान राम की मंदिर में मोट हो, इतना सोना ऐसा आया नहीं है कहाँ से। बंटी जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम हर मजहब की कदर करते हैं, और मैं इस बात को वाकई समझ सकती हूँ, क्योंकि 1050 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त तक। वाह और वाह। मतलब नेसेसरली वो लोग नीचे टाइटल लाइन देख के, और आप लोगों के जो है राम जी का नाम देख कर ही वो तमाम लोग जुड़े हैं। और आपकी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे ये फिलहाल टोपी, और ये जो आपने गले में पहना हुआ है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये मैं लोगों को बड़ा अपने अट्रैक्ट हाथों कर से रहा है। तुम्हारे गले में ये पहनाना चाहता हूँ, ये टोपी तुम्हारे सर पे रखना चाहता हूँ। तुम आओ तो सही इंडिया, मैं तुम्हें गंगा जी नहलाना चाहता हूँ, घर वापसी कराना मुझे चाहता हूँ। मुझे अब बताएं तुमको इसका एक पर्पस हजार क्या लोग होता देख है रहे हैं कि ना, एक सेकंड, 1,000 लोग देख रहे हैं ना, तो मैं 1,000 लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इतने कमेंट कर दो, इतने कमेंट कर दो कि महविश को अपन गंगा जल में, गंगा जी में ले जाके इसकी घर वापसी करा दे।
इसके ग्यारह पास सौ हो गए पासपोर्ट हैं, भी है, ग्यारह इसको सौ हो गए इलीगल हैं। तरीके से आने की भी जरूरत नहीं है सीमा की तरह। आप बोलो। 1100 लोग, 1100 से ऊपर हो गए हैं लोग। देख लो बेगम, तुम्हारे क्या चर्चे हैं हिंदुस्तान में। नहीं, वाकई वाकई भाई बंटी जी, मानना पड़ेगा, बहुत डिमांड है आपकी, बहुत। मैं इतने जी जी। दिनों से कमेंट्स देख रही थी, बुला लो उनको, बुला लो उनका, अच्छा सबर कर लो, बुलाती हूँ, बीमार है, ठीक हो जाए। कल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आई हुई थी, तो वहां पे भी मुझे सेम यही मैसेज आ रहा था। मैंने जी कहा जी अच्छा जी ठीक जी। है, मैं कॉल करती हूँ दोबारा। मैं एक्चुअली मुझे अभी क्या बताएं, थोड़े मैंने दिन सुना। से, जी मैं एक्चुअली थोड़े दिन से सोशल मीडिया से दूर ही हूँ। मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, अभी कल परसों से बनाने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों, अब मेरे एक आधा वीडियो तो किटू राव वगैरह से बनवा लेता हूँ मैं, लेकिन फिर ज्यादा जाते हैं ना वीडियो, तो व्यूअरशिप गिरती है लोगों को। मतलब मेरा चैनल है तो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, उनको मेरा स्टाइल पसंद है, मेरे से कनेक्टेड है। तो फिर मैं बीमारी के अंदर भी वीडियो बना रहा था, अभी भी बना रहा हूँ, अभी भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हारे हुस्न का दीदार हो गया तो बस अब ठीक हो जाऊंगा। मेरे राम जी भी आ गए, मेरी बेगम भी आ गई है, तो बस अब कल से एकदम ओके। अस्तगफिरुल्लाह, अब मैं इसको ठरक समझूं या क्या समझूं? अच्छा, मुझे मुझे एक बात मैं बताएं, मुझे ठरक एक वरक बात कुछ बताएं। नहीं है, मैं तुम्हारी घर वापसी कराने में लगा हुआ हूँ, तुम समझती नहीं हो। जिस दिन तुम्हारी घर वापसी हो जाएगी ना, उस तो दिन मेरे साथ पाकिस्तान ही में तो मेरा घर है। 1 करोड़, पाकिस्तान ही 1 करोड़ तो। जो भी तुम्हें देखते हैं, जो भी तुम्हारे व्यूअर है, मेरे व्यूअर है, उनको शांति मिलेगी, उनको खुशी मिलेगी कि हमने एक जियादन को घर वापसी कराई, उसको सुकन्या में बदल दिया। तुम पता नहीं कब फट जाओ, पाकिस्तानियों का पता है ये ऑर्डर लगा रहता है, पता नहीं कब पेटी पे बांधिए बुरखे में निकल के फट जाए, क्या भरोसा। तो अब भैया तुम सनातनी बन जाओगी तो लोगों को ट्रस्ट रहेगा, घर में बिठाएंगे, बुलाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे, बंटी जी, और पूरा हिंदुस्तान जैसे आप घूमोगी। लोगों को, जैसे आपको आपका मजहब अजीज है, मुझे भी अपना मजहब वाकई बहुत अजीज है। और बस हम नहीं तुम सब तुम्हारे अपने अपने मजहब में रहो रिलीजन। ना, मजहब में रहो, मजहब में रहो। हम तो हमको तुम्हारे मजहब से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गंगा जी में डुबकी लगा लो, एक पाप धुल जाएंगे जो पाकिस्तान में तुमने की है। अच्छा, मुझे मुझे एक बात बताएं, मैंने सुना है ये जो ऑरेंज कलर का कपड़ा है, ये उस रोज कम पड़ गया था हिंदुस्तान के अंदर, इतना लोगों ने खरीदा, इतना खरीदा। क्या वाकई ये बात सच है? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी डिमांड, मतलब डिमांड तो क्या, लोगों को पता था और सब लोगों ने एंजॉय किया। और ये भगवा कोई रंग नहीं है, ये मतलब अगर आप इसको रंग से अगर कंपेयर करते हैं तो फिर आपकी गलतफहमी है। ये इमोशन है, ये हर एक सनातनी का। ये जो रंग है ना, ये इस कलर का झंडा भगवान श्री राम जी का था। भगवान श्री राम ने जब रावण के खिलाफ युद्ध किया था, तो हर एक योद्धा की अपनी एक ध्वजा होती थी, तो भगवान राम जी की ध्वजा यही थी। तो इस कलर से इसलिए इसको लोग प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। ये रंग नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का इमोशन है ये। इसके लिए लोग मर चुके हैं, कितने लोगों ने जान दिया राम मंदिर बनने के लिए, आपको पता है। तो इसको रंग से कंपेयर करके आप इसको इसको छोटा नहीं कर सकते आप। सॉरी सॉरी, नहीं मुझे पता नहीं था, जी मैंने जी। वो मुझे नाम भूल गया उसका, नहीं तो नहीं, मैंने सॉरी उसको बोलने की गलत। जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ये कोई रंग नहीं है, ये एक भावना है, ये एक, कितने लोगों ने गोलियां खाई है, आपको पता है, कितनों ने लाठियां खाई है, सिर्फ इस रंग के खातिर, इस रंग की इज्जत के खातिर। मुझे बताएं, क्या आप पाकिस्तान आना चाहते हैं? पाकिस्तान में भी मंदिर हैं, देखना चाहेंगे? तुम करो, मेरे को बुलाओ, आ जाऊंगा। आपकी हुकूमत आने देगी देखो आपको? अगर मैं पाकिस्तान में आऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे घर पे रहूंगा, और मैं, तुम ही मुझे घुमाओगी, तुम ही खिलाओगी, तुम ही पिलाओगी, फिर वहां पे ये जिम्मेदारी ले सकती हो तो फिर मैं आ सकता हूँ मैं, फिर नहीं तो मेरा पाकिस्तान आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में बैग बुक लेके आना सर, 1 मिनट। हाँ पाकिस्तान अच्छा में नहीं, जी। मैं फिर वो मास्क लगा के घूमूंगा ना। वैसे तो पाकिस्तानी मुझे देखते नहीं है, 1-2% ही देखते हैं, और वो भी गालियां देके जाते हैं। लेकिन फेसबुक पे बहुत देखते हैं, 25% से ज्यादा पाकिस्तानी देखते हैं, वो बहुत गालियां देते हैं, बहुत गालियां देते हैं मैसेज में, वॉइस मैसेज भेजते हैं। मैं कभी किसी दिन है ना, यूट्यूब में गाइडलाइंस का नहीं होता ना, तो मैं कभी उनके वॉइस मैसेज के ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां, अगर आप सुन लो ना आपके कानों से खून निकलने लग जाए। लेकिन सुनता हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तानियों को कम से कम मैं तपा तो रहा हूँ मैं। इमानी रामाकृष्ण मोहन है कोई, इनका कमेंट है, नाइस टू हियर डिस्कशन विद बिटवीन बोथ ऑफ यू, इट इज रियली फन टू हियर बंटी जीज आंसर। बंटी जी, आपके जवाबात से बहुत खुश हो रहे हैं लोग, मैं तब से बहुत से ऐसे कमेंट्स पढ़ चुकी हूँ। जी। और मौसम कैसा है वहां का? यहाँ बहुत ठंड है, और अभी तो और बढ़ेगी ठंड। और मैंने तो हीटर भी चालू कर रखा है, और ये हीटर की तो गर्मी इतनी नहीं लग रही है मुझे,
लेकिन मुझे लगता है आप सामने आ गए ना, तो अब मुझे अब गर्मी आ ही गई है, अब मैं खोल देता हूँ जैकेट को। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा पहला जिस पे हाईएस्ट ऑडियंस गई थी लाइव पे वो था जब चंद्रयान 3 आया था, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और जी, आज जी, जी। 1500 लोग हमें जॉइन कर चुके हैं। दूसरी बड़ी हाईएस्ट ऑडियंस मेरी राम मंदिर के इनॉग्रेशन वाले उस पे आई है, जी, लाइव जी, पे आई जी। है। 1500 लोग। जी, जी, जी। आपकी आवाज़ नहीं आई, अब बोलिए आप दोबारा। मैं कह रही हूँ कि पहला पहला लाइव की हाईएस्ट ऑडियंस मेरी गई थी जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, लैंड हुआ था। और जी, जी, जी। दूसरी दफा मेरी हाईएस्ट ऑडियंस लाइव की 1500 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो आज आई है। अब तो देख लो ना, अब तुम सोचो जब तुम पाकिस्तान में बैठ के एक हिंदुस्तानी से इतने सारे मतलब ऑडियंस को कनेक्ट कर सकती हो, जब तुम इंडिया आ जाओगी तो सोचो ये हमारे हिंदुस्तानी भाई मतलब मेविश भाभी पे तो जान उड़ा देंगे और तुम्हारे व्यूज की भरमार कर देंगे, तुम्हारे पे डॉलरों की बरसात हो जाएगी। तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में अटकी हुई हो, कहाँ उन जिहादियों के चक्करों में लगी हुई हो अभी तक पाकिस्तानियों के। हिंदुस्तान आओ, हिंदुस्तानी बनो, सीमा को देखो। अखिल अखिल कह रहे हैं मेविश बॉलीवुड आ जाओ, बॉलीवुड में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। अरे बहुत कैमरा। बहुत तुमको मॉडल बना देंगे या हीरोइन बना देंगे, टेंशन मत करो। तुम्हारे को तो थोड़ा भी अच्छा है, मतलब तुम्हारा चेहरा भी अच्छा है, खूबसूरत भी हो। बैठे बैठे मुझे रोस्ट करे जा रहे हैं, मुझे नहीं करना, लोगों को करना है। जी। कोई ऐसी चीज राम मंदिर के रिलेटेड जो बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग एन इंडिया वो पाकिस्तानी मुझे ना पता हो, आपको पता हो कोई ऐसी यूनिकनेस? ऐसी यूनिकनेस तो सबसे पहले तो आपके पाकिस्तान में ही अवेयरनेस फैलाओगे। ये मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो कहते हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है और हमारी बाबरी मस्जिद का कत्ल कर दिया है। उसके वो बाबर के खून से सरोवर है और ऐसी गंदी-गंदी लैंग्वेज, ऐसे गंदे-गंदे भारी-भारी शब्द बोलते हैं उर्दू के, आधे तो समझ में नहीं आते। जबकि मैं तो इतना आदी हूँ पाकिस्तान मीडिया देखने का। लेकिन ये है कि अपने पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, उनको बोलो कि बेटा वहाँ पे पहले राम मंदिर था। जो हमारा अब्बा है ना, अब्बा जो हमारा फर्जी अब्बा है बाबर, वो वहाँ गया था। उसने मीर मांकी को बोला कि इसको तोड़ के, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बना दो, और वहाँ कत्लेआम भी किया। वहाँ साधु संतों ने उसके लिए लड़ाई भी की, लेकिन साधु संतों से कहाँ उन दानवों से लड़ पाते। उसने मार काट के भगा दिया और जो सामने है उनको मार दिया। और उसके बाद में वहाँ पे बाबरी ढांचे की तामीरदारी कर दी। फिर उसको तोड़ने की भी कोशिश की गई। धीरे-धीरे केस, धीरे-धीरे करके करते ये केस 500 साल तक खिंच गया है। और अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, वो भी पूरे तथ्यों के साथ में किया है। इसमें मुस्लिम पैरोकार भी थे, हिंदू पैरोकार भी थे और जितनी भी ऑथेंटिक किताबें थी, उनके रेफरेंस से किया है। उसके बाद में जो पुरातत्व विभाग होता है, एएसआई की रिपोर्ट देखी गई है कि वहाँ पे वाक़ई में क्या भगवान राम का मंदिर था, नहीं था। पूरे मतलब पूरे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट आया। उसके बाद में मस्जिद वालों को भी नाराज़ नहीं किया। ये नहीं कि उनको नाराज़ कर दिया हो। उनके लिए भी एक अलग से ज़मीन दी है कि वहाँ पर जाके अपनी मस्जिद बना लें। तो ये बात आप जो पाकिस्तानियों को नहीं पता है, ये बात पाकिस्तानियों को पता होने के बाद भी वो मानते नहीं है। तो मुझे आप बताइए, तो ये पाकिस्तानी सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते आखिर? काफ़ी पाकिस्तानियों को ये बात पता है लेकिन वो मतलब मानते नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप कह रहे हैं ना बहुत से पाकिस्तानियों को पता है, पाकिस्तानियों को ये बात पता ही नहीं होगी। पाकिस्तानियों को वही बात पता होगी जो वो हमेशा से अपनी हिस्ट्री में सुनते और देखते आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च किया तो मुझे ये बात पता है, आई कैन डिफरेंशिएट। लेकिन मेजॉरिटी पीपल आर स्टिल डोंट नो, उनको नहीं पता, इसलिए वो इस पे आर्ग्यू भी करेंगे, बहस भी करेंगे, डिफेंड भी करेंगे इस बात को। और जिस तरह से हमारे लिए नहीं, नहीं, मैं मक्का मदीना सीरियसली है। चाहता हूँ आप पाकिस्तान में एक इस टॉपिक पे ना रोड शो करें, क्योंकि आप रोड शो भी करते हैं, पब्लिक के अंदर जाते हैं। तो आप पब्लिक को ये एजुकेट करने की कोशिश करें ना आपकी नहीं कि वो तो यही बात बोलेंगे हमारी बाबरी मस्जिद ढा दी। तो आप उनको ये काउंटर कीजिए ना कि बाबर का पाकिस्तान से तो कोई लेना देना ही नहीं था। और दूसरा बाबर की मस्जिद का, वो बाबर की मस्जिद से पहले हिंदू वहां पे एक मंदिर था। क्योंकि आपको तो इतिहास भी गलत पढ़ाया जाता है। अगर हमें तो आप पता भी जैसे नहीं है लोगों कि का वहाँ पहले कोई आप देखो, मंदिर था। अगर ये बात तो आपको मैंने इंडियंस इंडिया के से अंदर, सुनी है। आपको इंडिया में अगर थोड़ी सी इज्जत मिलता है, प्यार सम्मान मिलता है, चलो अपन दोनों थोड़ी सी मजाक मस्ती कर लेते हैं, वो एक अलग चीज। लेकिन अगर आपको हिंदुस्तान में लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए भी पसंद करते हैं कि आप अपनी आवाम को अवेयरनेस देते हो, थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करते हो, उनको फैक्ट के ऊपर लाने की कोशिश करते हो भाई। जो भी पाकिस्तान रिएक्शन वाले हैं, जो इस टाइप का काम कर रहे हैं, उनको लोग हिंदुस्तान में भी पसंद करते हैं कि नहीं यार, ये कुछ तो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं खुद ये चाहता हूँ कि कोई एक भी पाकिस्तानी ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, एक भी, इवन चाहे शोएब चौधरी हो, सना अमजद हो, शायला हो, फायला हो, जितने भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर बन रहे हैं पाकिस्तान रिएक्शन के, सबको डॉलर चाहिए। लेकिन इस टॉपिक पे एक ने भी वीडियो नहीं बनाया कि हम हमारी आवाम को अवेयरनेस ऐसे दें। बस
राम मंदिर बन रहा है, इतने का ये हो गया, मोदी जी ने ये किया, कीवर्ड लगा रहे हैं, सर्चिंग और व्यूज खा रहे हैं, डॉलर छापे जा रहे हैं धड़ाधड़। लेकिन अवेयरनेस वाला जो काम है ना, वो कोई नहीं कर रहा। मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं सच बता रहा हूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक होती है और मैं ओके होता, तो मैं तो धड़ाधड़ है ना इनकी लाइन लगा देता इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों की। मतलब तुम पैसे कमाने के सारे काम हथियार कर रहे हो, लेकिन जो असली काम है वो नहीं कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हो सकता है कि वैसे मैं तो पब्लिक रिएक्शन नहीं करी बहुत टाइम से, लेकिन हो सकता है कि जो पब्लिक रिएक्शन करते हैं इस टॉपिक को इस वजह से कवर ना किया हो क्योंकि ट्रिगर हो जाती है इस पे आवाम। आपने देखा शाइला पे हर दूसरे दिन किस तरह अटैक्स हो रहे होते हैं, किस तरह सना भी ये बोल रही होती है मेरे पर अटैक हो गया, हर हर यूट्यूबर बोल रहा होता है मेरे पर अटैक्स हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आवाम पब्लिक बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाती है, इसलिए उन्होंने नहीं किया। नहीं यार, टिगर क्यों होती है? प्यार से समझाओ ना। तुमने भी एक बार श्री राम जी का वीडियो बनाया था तुमने, आज से मतलब 1 डेढ़ साल पहले, जिसको मैंने रिएक्शन दिया था, और वो मेरा वीडियो वायरल भी हुआ था, आज भी पड़ा हुआ है, शायद 15 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। और लोगों को बड़ी खुशी हुई वो वीडियो देख के, श्री राम जी वाला। हालांकि एक जगह उसमें माता सीता का एक जिहादी ने मजाक बनाया था, तो वो पार्ट तो मैंने कट कर दिया था, लेकिन हमारी किट्टू राव जी ने उसी के ऊपर आपको रोस्ट कर दिया था कि भाई ऐसे कैसे हमारे सीता माता का अपमान कर रही हो। लेकिन मैंने को वो बुरा इसलिए नहीं लगा, क्योंकि देखो ना तो तुमको पता था माता सीता कौन है, राम हाँ, कौन है, ना तुम्हारी पाकिस्तानी आवाम को पता है। वो तो जहालत के नेक्स्ट लेवल पे है पाकिस्तान की आवाम। तो मेरे को मुझे इतना बुरा नहीं मुझे लगा, कुछ भी लेकिन आइडिया नहीं था और मैंने सिर्फ सवाल किया था, लेकिन तुमने बाकी बाद में लोगों का। माफी मांगी, तुमने बाद में सॉरी बोला, और मेरे को लगता है कि तुमने वो वीडियो भी डिलीट कर दिया अपने चैनल से। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया था और हाँ, मैंने डिलीट सॉरी का कर दिया। वीडियो भी डाला। हाँ, तो वो एक, वो मैंने मैंने तो इसलिए क्षमा कर दिया था तुम्हारे को कि भाई मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को नहीं पता है कि राम कौन है, सीता कौन है, और तुम्हारे मुंह से, और तुमने भी नहीं बोला था। वो जो सामने वाला जो तुम्हारे बोल रहा था, वो कुछ फनी वे में बोल गया था माता सीता के लिए। तो खैर चलो, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है और तुम लोग कुछ बोले जा रहे हो, तो फिर अवेयरनेस आएगी कैसे? ऐसे तो आएगी। तुम उनको सच बताओगी, सच बताने में तो कोई दिक्कत है नहीं ना पाकिस्तान में, कि भाई बाबर तो आया था, लुटेरा था, वो तो हिंदुस्तान में लूटने के लिए आता था, लूटता था, चला जाता था, मारकाट करता था, मंदिरों को तोड़वा के उसने बना दिया। और पाकिस्तान का बाबर के साथ में लेना देना क्या है? लेकिन तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया, इस सवाल पे गोल कर गई तुम। पहले ये बताओ, क्या नहीं लेना नहीं नहीं देना है नहीं, बाबर का? गोल नहीं कर गई, गोल नहीं कर गई। हमारी हिस्ट्री में वो हमारे हीरोज हैं, हमारी नहीं हिस्ट्री कैसे में हीरो हमें। है? पाकिस्तान का हीरो कैसे है? वो उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ है, अफगानिस्तान में जाके मरा है, अगर लूटा हिंदुस्तान को है, पाकिस्तान का हीरो कैसे बन गया? तमाम मुगल सल्तनत ने जो है ना हमारी हिस्ट्री में इस्लाम की रक्षा की थी, इस वजह से हम उन्हें हीरोज ओए मानते हैं होए। ज्यादा। अब आई डोंट इस्लाम नो की ये रक्षा बात की थी? सच है, आई अरे डोंट नो ये बात सच है या नहीं, बट हमें इस्लाम ने सबने ऐसे पढ़ा है। इस्लाम रक्षक नहीं है, इस्लाम भक्षक है, वो खा गया है सभी को। हमारी भक्षक। हिस्ट्री में हमने ऐसे ही पढ़ा है कि उन्होंने रिलीजन को जो है ना सपोर्ट करते हुए रिलीजन को सेव करने के लिए जंगें लड़ी, बहुत से कुर्बानियां दी, बहुत कोई से रिलीजन की सेक्रीफाइसेस, जंग के लेकिन लेटे, सब सब अपने मतलब वो उस जमाने के लिए, अपने आप को अमीर बनाने के लिए, हिंदुस्तानियों का, गरीबों का पैसा लूटने के लिए वो जंगे लड़ते थे उस टाइम, अपने लिए लड़ते थे। वो कोई ऐसा धर्म की रक्षा नहीं करते थे। हाँ, ये है कि इनमें से कुछ ऐसे थे लुटेरे, जो जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाए लोगों को, बोला या तो इस्लाम कबूल कर लो या मरने के लिए तैयार रहो। जैसे कि आज हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने भी मुस्लिम है, ये सारे कन्वर्टेड ही है। तभी मैंने आपको शुरू में कहा था, आपका नाम चाहे अमर हो, अकबर हो, एंथोनी हो, बाप तुम्हारा रामलाल ही है। अब मोहम्मद अली के जिन्ना है, जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, कायदे आजम है, उनके तक दादा तक हिंदू थे। ये बात तो ढकी छुपी नहीं है ना। ये बात तो मानते हो ना आप कि भाई उसके दादा वो हिंदू पर कन्वर्ट होके आए थे। तो ऐसे ही ये पूरे पाकिस्तान, इस जो साउथ एशिया रीजन में जितने भी कन्वर्टेड मुस्लिम है, सब कन्वर्टेड है। और इनको जो सऊदी अरबिया वाले हैं, चाहे यूएई वाले हैं, इनको तो मुसलमान मानते भी नहीं है। इनको कहते हैं अल हिंदी अल मस्किन। मैंने तो वो पढ़ा था, इसका मतलब, शब्द का मतलब ये होता है कि दोयम दर्जे के मुसलमान। ये मोहम्मद बिन सलमान के शब्द ही है। मैं आपको इसकी न्यूज की कटिंग भी दे दूंगा। फिर भी मतलब ये सब कुछ जानते हुए भी, मतलब इस रीजन के लोग जानते भी है लेकिन मानते नहीं है, चक्कर ये है। और बाबर का पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना था नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों के पास में कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, तो इनको किसी को तो बाप बनाना ही पड़ेगा ना। तो इन्होंने बाबर को पकड़ लिया, औरंगजेब को पकड़ लिया। अब रह गए कौन? मुगल। मुगलों में कोई भी, मेरे मेरे को नहीं लगता कि भाई इनको जितना सम्मान दिया जा रहा है हिंदुस्तान या पाकिस्तान में, ये सम्मान के लायक थे। लेकिन हमारे यहाँ भी गलती से, मैं क्या बोलूं, हमारे जब से 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1977 तक हमारे देश में जितने भी वो शिक्षा मंत्री आए, सारे मुसलमान। तो हमारे यहाँ भी मुगल ग्रेट बन गए। जबकि ग्रेट थे, अशोका जी ग्रेट थे, चंद्रगुप्त ग्रेट थे, अशोक, मतलब बहुत हिस्ट्री है। अब क्या ही बोले अब, लेकिन अब क्या कर सकते हैं अब। जी, अब कहिए।
हो, मैंने सारी बातें आपकी सुनी और ये बातें मुझे पहले नहीं पता थी। थैंक यू सो मच बंटी जी। आपको पता है 2100 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वाह, 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 वाह! आज तो मेरी 2100 इसके मज़े हो गए। 2100 लोगों ने हमें इस लाइव में ज्वाइन किया है। ओह माय गॉड 2200 हो गए हैं। वाह, 2200 वाह, लोगों वाह! ने लाइव में ज्वाइन किया है और इन तमाम 22 के 2200 लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो लाइव ज्वाइन करने नहीं, में जा रही है। नहीं, आप इसको सब्सक्राइब मत करना जब तक ये वादा नहीं करती है गंगा जी में आके नहाएगी, सनातन भगवान राम जी के दर्शन करेगी, नर्मदा के अंदर डुबकी लगाएगी, इसकी बाल पकड़ के डुबकी लगवाएँगे अपन, फिर जब सब्सक्राइब करता हूँ। मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकती लेकिन मैं जब भी इंडिया आऊंगी ना आई डू विजिट राम मंदिर। हाँ मैं ये कह वाह, देती वाह, हूँ वाह! कि मैं बस जब भी बस बस इंडिया इतना आऊंगी तो बहुत है मैं हमारे लिए, अब सब सब्सक्राइब कर लो। ओके जी बंटी जी के चैनल को भी इंडियन मीडिया लेटेस्ट के नाम से है। वो चैनल जाके जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग किसी दिन वहां पे भी लाइव आएंगे और जिसने अभी तक लाइव देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया बहुत ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। और शेयर भी कर दीजिए भैया। हाँ यार इस वीडियो को जितना हो फिर ये सके शेयर रामेश्वरम भी करिएगा। जाएगी फिर ये। ऐसे बोलो शेयर करोगे तो मैं रामेश्वरम भी जाऊँगा। मुझे फिर पता करेंगे। भी नहीं वो है क्या। मैं ऐसे ही बुलवाए जा रहे हैं आप मुझसे। नहीं, मंदिर की जगह एक मतलब वो हिंदुस्तान का जहाँ एंड होता है ना, कन्याकुमारी जहाँ शुरू होता है, वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम के नाम से, जिसको भगवान राम ने स्थापना की थी, लंका में चढ़ाई करने से पहले। भगवान राम के हाथ का बनाया हुआ मंदिर है वो, रामेश्वरम। तो वो ओके मंदिर है वो भी, कोई गलत जगह नहीं है, टेंशन मत करो। इधर देखें एक दफा स्क्रीनशॉट ले रही थी। जी, 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 आराम से स्क्रीनशॉट लो, अपने हार्ट पे लीजिए ना स्क्रीनशॉट, मोबाइल में क्या लेती हो? बहरहाल इसको वाइंड अप करते हैं यार इससे पहले कि हमारी ऑडियंस बोर होने लग जाए। थैंक यू सो मच व्यूवर्स। मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है आप लोगों ने इतना प्यार दिया आज के लाइव में इतना 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 सारा। अब मुझे नहीं पता मेरी वजह से दिया है बंटी जी की वजह से दिया है या हम दोनों के साथ होने की वजह से दिया है। बहरहाल जिस भी वजह से दिया ना थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और ये 2300 क्रॉस कर गए। मेरे जाने से 2300 पहले। नहीं, अब ये 23,000 क्रॉस कर जाएंगे। अब तुम जाने जाते जाते जय श्री राम का नारा लगा के जाओगी, नहीं तो आज तुम्हें जाने नहीं देंगे हम। आप क्यों मुझे पढ़वाएंगे यहाँ से। मुझे कल को कोई उठा के ले जाए। नहीं, कल नहीं, को कोई नहीं लाखों कोई उठाएगा। उठा के ले जाएगा। आपने तो आना भी नहीं है बचाने इंडिया से। नहीं, नहीं, मैं आ जाऊंगा, पूरी पलटन लेके आ जाऊंगा मैं, चिंता मत करो, हमारी बहुत बड़ी फौज है। हमारी आर्मी नंबर 1 है, टेंशन मत करो। लेकिन आपकी आर्मी एक पाकिस्तानी लड़की के लिए थोड़ी आएगी। मैं आऊंगा ना, 1 मैन आर्मी। कोई मुझसे पूछ रहा है पाकिस्तान का वेदर कैसा है। यार पाकिस्तान में बहुत ठंड है बहुत ठंड है। ऊपर से मेरा हीटर खराब हो गया वो नहीं चल रहा। मैं दुख में हूँ फिलहाल। मैं गिफ्ट कर देता हूँ, मेरे पास दो दो है, आओ तो सही, तुम इंडिया आने वाली तो बनो। इंडिया हीटर लेने हूँ इतनी दूर। और नहीं तो क्या, हीटर मिलेगा तुम्हारे को, तभी तो तुम्हारे अंदर गर्मी आएगी और तभी तो तुम घूम पाओगी चाहे पूरे हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान आओगी, लक्षद्वीप भी ले चलेंगे तुम्हारे को, मालदीव की याद नहीं आएगी। लक्षद्वीप ओके 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 गॉट इट। यार कैसे मैं आपने देखा है वो प्यारा है कैसे है। बहुत खूबसूरत है। मैं जाना चाह रहा था, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं बहुत जाना मेरी बहुत जाने की इच्छा थी वहां पर, लेकिन मेरे को बुकिंग ही नहीं मिल रही, मतलब पैकेज ही नहीं मिला, सब हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल। तो मैंने लक्षद्वीप की जगह में द्वारका गया फिर। तो मैंने कहा चलो द्वारका चल के आते हैं। द्वारका में कभी गया भी नहीं हूँ, और द्वारका जी जो है भगवान है, मतलब जो नगरी है वो तो डूब चुकी है समंदर के अंदर, लेकिन जो मंदिर है वहां पे द्वारकाधीश का, तो वो 4 धाम के अंदर काउंट होता है। और एक जैसे आप लोगों में होता है कि मक्का मदीना जो आपका मुकद्दस मुकाम होता है, इस्लाम मानने वालों को एक बार जरूर जाना चाहिए वहां पर। ऐसे ही सनातन के अंदर 4 मुकाम होते हैं, 4 धाम बोलते हैं उनको, वो हर एक सनातनी को करने चाहिए। तो उनमें द्वारका भी आता है, तो मैं वहां गया था। बंटी जी वैसे तो आपके इन दिनों तबीयत खराब थी वरना मैंने आपको जो पहले कहा था ना कि हम पॉडकास्ट करेंगे वो मैंने करना था सानिया मिर्जा के ऊपर। अभी मेरे पास कमेंट आया है कि सानिया मिर्जा के बारे में रिव्यू ले लें। क्या राय रखते हैं आप शोएब और सानिया वाली स्टोरी को लेके। बस 2 मिनट मैं का तो रिव्यू दे दें सोनिया और खत्म। साहिब मिर्जा वाली पे तो देखो, मैं आपको सीरियसली बताऊं, एक तो देखो वो उनका अंदर पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं वो सानिया, मैं शोएब मलिक की गलती नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं सानिया मिर्जा को ये जरूर बोलना चाहूंगा, लख दी लानत तेरे मुंह पे। तेरे को पाकिस्तानी मिला जो मतलब बेगैरत लोग है। अगर तेरे को अगर कोई हिंदुस्तान में क्या मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, यहाँ पे एक से एक अमीर रिच मुसलमान है, तो हिंदुस्तानी किसी लड़के से कर लेती। पाकिस्तान में जाके सारे हिंदुस्तानी की एक तो नाक कटवाई, पूरे पाकिस्तानियों ने मजाक बना के रखा हमारा, हमारा मजाक बनवाया और फिर बाद में तलाक भी खा लिया।
और एक बच्चे को लेके अब इधर आ गई है। मतलब इतनी बेइज्जती, इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती सानिया मिर्जा ने कैसे की? और भी कोई अगर इस्लामी बहन सुन रही हो, अगर तुमको पाकिस्तानी लड़कों में ज़्यादा ही मोहब्बत और नूर नज़र आता है, तो ये देख लो आप सानिया मिर्जा और इसकी शोएब मलिक की शादी को। इससे अच्छा है अगर तुमको शादी करनी है तो हिंदुस्तान के किसी मुसलमान से कर लो, हिंदुस्तान में भी अच्छे मुसलमान हैं। और पाकिस्तानी लड़कों में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वो उनको एक बेगम के बाद दूसरी चाहिए, दूसरी के बाद तीसरी चाहिए, तीसरी के बाद चौथी चाहिए। तो इंडिया के मुसलमानों में कम से कम ये बात तो नहीं है, जो बात मतलब जिहादीपन तो है लेकिन कम है, लेकिन उधर तो नेक्स्ट लेवल है एकदम। अभी तीसरी शादी कर ली, बताओ उसने, 40 साल के आदमी ने। तो मैं यही बोलना चाहूंगा भाई, जितनी भी मुस्लिम बहनें अगर मुझे सुन रही हो, तो अगर आपको शादी करनी है इस्लाम में करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान से कर लो आप। चाहे न्यूयॉर्क के मुसलमान से कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के मुसलमान से कर लो, बांग्लादेश से कर लो, श्रीलंका से कर लो, लेकिन पाकिस्तान के मर्दों से बिल्कुल मत करो। ये धोखेबाज होते हैं, फरेबी होते हैं, मक्कार होते हैं। कोई तो कमेंट में मैं कह रहा है इसका मतलब बंटी जी आपको भी मेविश से दूर रहना चाहिए। वो भी पाकिस्तानी है। मैं तो दूर ही रहता हूँ, ये खुद ही चिपके रहती है, तो मैं क्या करूँ? अब इसका 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 इलाज बता दो आप। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ पॉडकास्ट के लिए कनेक्ट होते हैं, इसको कोई गलत मतलब मत दीजिएगा प्लीज। देखो, सफाई की जरूरत, देने की जरूरत झूठे आदमी को पड़ती है। अभी ये सफाई ये दे रही है, मैं तो दे नहीं रहा। आपने तो लंबी फेंक दी, बस आगे जो मर्जी कोई समझे। नहीं, फेंक ही नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगा। और वैसे तो देखो, किसी को तलाक डिवोर्स जो होता है, वो दो कपल का अपना इंटरनल मामला होता है। जो भी होता है उन दोनों के बीच में, जो भी हुआ, वो तो ना तो तुमको पता है ना मुझे पता है, जो भी हुआ उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। लेकिन जब बात देश की आ जाती है ना, देखो सानिया मिर्जा को है ना, मैं दिल से बहुत पसंद करता था, मैंने उसको बचपन से खेलते हुए देखा है और उसको स्टार माना है अपना। लेकिन जब उसने पाकिस्तानी से शादी की ना, तब मेरे का ना बहुत पीड़ा हुई, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यार इसको और कोई मिला ही नहीं है। मतलब अच्छा चलो ठीक है, शादी चल भी रही थी, हालाँकि हम गालियाँ सुन भी रहे थे लोगों की, हम तो तुम्हारे जीजा हैं, हम तुम्हारी बेटी को लिया है, ये लिया है। चलो एक बार के लिए हम बर्दाश्त भी कर रहे थे, सुनो, भाई इनके बच्चा भी हो गया, चलो ठीक है भाई, चलो दोनों अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, ऐसी-तैसी कराए, हमारे को क्या लेना-देना। क्योंकि देखो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, हिंदुस्तान-पाकिस्तान पे काम करता हूँ। क्योंकि मैं अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तो लोग मुझे भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और मैं होता भी हूँ, ऐसी बात नहीं, और मुझे भी तकलीफ होती है। लेकिन अब तलाक दे दिया उसने, निकाल दिया बाहर, अब क्या इज़्ज़त रह गई सानिया मिर्ज़ा की? बात ना घर की रही, ना घाट की रही, और हमारी बेइज़्ज़ती कराई वो अलग, देश का मान-सम्मान गिराया वो अलग। जबकि उसको हिंदुस्तान के लोगों ने स्टार बनाया, हिंदुस्तान में उसने शोहरत पाई, दौलत हिंदुस्तान से कमाई, तो दुनिया में और भी थे। पाकिस्तान को छोड़ के कहीं भी कर लो शादी, पाकिस्तान में नहीं करनी है बस। बस वहाँ की लड़कियाँ बुला लो, पबजी पबजी खेल-खेल के, वो बढ़िया काम है। मैं ऑनलाइन वीडियो कर के मँगाऊँगा, एक ने पबजी से मँगाई, फिर मैं ऑनलाइन, फिर लोग इंटरव्यू लिया करेंगे कि बंटी भाई आपने कैसे पटाया मेविश को? फिर मैं भी लप्पू सा सचिन बन के डायलॉग दिया करूँगा। आओ तो सही तुम क्या लेकिन। क्या डायलॉग्स क्या होंगे, मैं सुनना चाहती हूँ। तुम आओ फिर उसके बाद बताएँगे। तो मेरी तो बस यही राय है सानिया मिर्ज़ा पे, तो मैं सानिया मिर्ज़ा को, उसको अगर वो एक प्लेयर के नाते अगर उसको देखूँ मैं, तो मैं उसको बहुत पसंद करता आया हूँ, और वो मेरी एक आइडियल रही है। और मेरे को टेनिस देखना, अगर मैंने जहाँ से शुरू किया है, वो सानिया मिर्ज़ा हो गया, क्योंकि मुझे लगता था यार ये हिंदुस्तान की लड़की है, और इतनी छोटी-सी उम्र में इतने जज़्बे से खेलती है, और इतने मतलब हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है। तो प्लेयर के नाते तो मैं उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन अगर जो उसने डिसीज़न किया, और आज वो डिसीजन का रिजल्ट हमारे सामने है, तो इससे काफ़ी हिंदुस्तानी बहनों को सबक मिलेगा, मुस्लिम बहनों को ख़ास तौर से मिलेगा। उनको बड़ा पाकिस्तानियों में मज़ा आता है। तो पाकिस्तानी लड़के बड़े हॉट लगते हैं उनको, तो उनको सबक मिलेगा मिलेगा, और बस यही है मेरी तरफ से तो राय। लेकिन यार मैं बड़ा हैरान हूँ कि शोएब को दोबारा इतनी प्यारी बीवी कैसे मिल गई है, इतनी देखो मैं प्यारी फिर आपको से। बताऊँ, आदमी के ना, आदमी की कभी कोई सुंदरता, कोई रूप नहीं होता। अभी देखो तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, मैं काला-सा, बसंत-सा, तुम्हारे सामने कोई मेल नहीं है। लेकिन आदमी है ना, आदमी की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, आदमी की सुंदरता होती है उसकी जेब से। जिस आदमी की जेब जितनी भारी होगी ना, उसको उतनी सुंदर-सुंदर कन्याएँ मिलती रहती है। जो शोएब मलिक पाकिस्तान का स्टार है, क्रिकेटर है, बहुत पैसा है उसके पास, उसको तो एक से एक सुंदर लड़के मिल जाए। और तो और छोड़ो, आपका वो न्यूज़ एंकर था ना जो मर गया, मतलब पिछले साल मरा है, आमिर लियाकत कुछ ऐसे नाम है उसका, लियाकत। आमिर लियाकत, उसकी डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत 50 साल की उम्र में 18 साल की लड़की से शादी करी। तो तुम्हारे पाकिस्तान में तो मिल जाती है भाई, बहुत आसानी से मिल जाती है। चौथी बेगम बनी थी जबकि वो तो, तुम तो मेरी पहली नहीं बन रही हो। लानत है तुम्हारे ऊपर भी। क्या बोलूं मैं,
सबको लान तान कर दिया आज इन्होंने। खैर इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और हमें 2800 तक हमारा डिजिट चला गया था। वाह बहरहाल थैंक वाह, यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए था तुम्हारे को। 28 का तो नहीं लिया, 27 का ले लेती हूँ। जी जी जी। ओके जी, एक मिनट, 28 का ले लेती हूँ, आ गया। आ गया। अच्छा मैं भी कुछ कमेंट पढ़ लूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, कुछ मेरे बारे में कुछ बोल रहे हाँ हो हाँ, तो। कर लें देख ले लोग क्या कह रहे हैं। महविश भाभी, हाँ हार्ट बना रखा है, हाय हाय क्या दिल दे रखा है। महविश भाभी एक ने और दे रखा है आशीष। ओहो, दिल ही दिल, दिल ही दिल चले जा रहे हैं, हार्ट ही हार्ट चले जा रहे हैं। वाह वाह, छा गई भैया तुम तो। ये क्या है, बाबरी मस्जिद, सोहेल खान। बाबरी मस्जिद क्या है भाई सोहेल खान भाई? बाबरी तो कुछ था ही नहीं, वहां पर राम मंदिर था। बंटी भाई कहाँ है, कहाँ चला गया वो? भाभी क्या होता है, वो भी क्या होता है, अरे पता नहीं क्या लिखा है यार। मैं भी भाभी, हार्ट ही हार्ट चल रहे हैं भैया। भैया इतने सारे हार्ट दे दो, इतने सारे हार्ट दे दो, लड़कियों को मैंने सुना हार्ट बड़े पसंद होते हैं, मैंने तो आज तक किसी को दिए नहीं है। मुझे हार्ट लेकिन नहीं आज पसंद, है ना, दूसरी आज बात है ना ये। अपन, आज अपन है ना वर्चुअली, वर्चुअली इसको हिंदुस्तान की ताकत दिखाते हैं बेबीज को। इसको इतने सारे हार्ट दे दो, इतने सारे हार्ट दे दो कि रात को नींदों में भी इसके हार्ट ही हार्ट चलते रहे बस। वो और टॉम एंड जेरी धड़ाधड़, की तरह ऊपर से भी हार्ट ही हार्ट जा रहे हो, आंखों तो से आ भी रहे हैं, हार्ट आ देखो रहे देखो, हो। धड़ाधड़ धड़ाधड़ हार्ट ही हार्ट आ रहे हैं बस। अब हिंदुस्तान आने की तैयारी कर लो, अब तुम पासपोर्ट अप्लाई करो, वीजा हाँ, अप्लाई करो। इतने सारे हार्ट्स देख के आई एम ब्लशिंग। देखो अब तो कमेंट सेक्शन देख लो, तुम एक बार देखो तो सही, देखो मैं देख रही हूँ साथ साथ। हार्ट ही हार्ट आ रहे हैं बस, धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब तो तुम बस वीजा के लिए अल्लाह, अप्लाई कर दो इंडिया की। आप लोग क्यों सुन रहे हो इसकी बात? बंटी मतलब कुछ भी क्या काम पे लगा दिया लोग। कोई काम पे नहीं लगा रहा हूँ मैं, लोगों की भावनाएं बता रहा हूँ, इसकी इज्जत करना सीखो। देखो मैंने जब काम शुरू किया था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मेरे को लोग कमेंट सेक्शन में आके बता के जाते थे, मैंने सुधार करना शुरू किया। क्योंकि उस जमाने में मैंने काम शुरू किया था तो मेरा जैसा काम कोई करता भी नहीं था, मैं अकेला था करने वाला। कुछ लोगों को पसंद आता था, कुछ गालियां दे के जाते थे, खुद सुधार के टिप्स दे के जाते थे। धीरे धीरे मैंने सुधार किया, और फिर अब देखो ठाकुर जी की कृपा से थोड़े बहुत सब्सक्राइबर है, थोड़े से व्यू आ जाते हैं, लोग जानने लग गए, थोड़े से रास्ते में भी मिलते हैं, फोटो वोटो भी लेते हैं, सेल्फियां भी लेते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अभी जो ये लोग है ना, ये लोग जो तुम कह रहे हो किस काम पे लगा दिया, इन लोगों को सीरियस लेना सीखोगी ना, तब मैं तुम लेती हूँ, तुम्हारे, सीरियसली लेती हूँ, मैं इन तब लोगों तुम के लिए हिंदुस्तान की लाइव भाभी आती बन हूँ। पाओगी। समझो इस बात को, तब तुम हिंदुस्तान की भाभी बन पाओगी, उनकी भावनाओं को समझो, भावनाओं की कदर करो, फिर गंगा जी में डुबकी लगा पाओगी तुम। यार नहीं, मैं इन सबकी वाकई बहुत कदर करती हूँ, दिल से जी रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, और इन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। इन्हीं की वजह से आपने इतने सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद मुझे टाइम दिया है, इन्हीं लोगों जी की वजह से, इन्हीं लोगों के कमेंट्स की वजह से। और थैंक यू सो मच, आप लोग हमें देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना जो है ना सपोर्ट करते हैं। और बंटी जी मैं दिल देख क्या, रही हूँ बस। अच्छा देखो देखो देखो, मैं दिल देख रही हूँ बस तब से। देख लो अब आप, दिलों ही दिलों की बारिश हो रही है। और मैं क्या मतलब, तुम अगर हिंदुस्तान में आओगे तुम्हारे को अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत से बिजनेसमैन लड़का भी तुमसे शादी करने को रेडी रहेगा, बस तुम अगर ये तो अच्छे मैंने अच्छे मैंने तरीके से कब रहो। कहा है, मैंने कब कहा है कि आप मिल और गई देखो या मैं अगर आपके तुम लिए। सनातनी से शादी करोगे ना, मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारे दिमाग से एक टेंशन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरी तीसरी चौथी बीवी का कॉन्सेप्ट ही खत्म, टेंशन ही खत्म। यहाँ तुम्हें डर लगा रहेगा, पता नहीं दूसरी ले आएगा, तीसरी कब खुला दे देगा, कब तलाक दे देगा, ये मामला ही खत्म है। यहाँ सनातन सभ्यता में तलाक की तो कोई चीज ही नहीं है। ये तो हमारे हमारे नेहरू जी ने हम हिंदू सनातनियों पे थोप दिए। नहीं तो हिंदी शब्द के अंदर, संस्कृत शब्द में तलाक जैसी कोई चीज ही नहीं है हमारे पास में। तो बहुत फायदे में रहोगे, सोचो। बहरल जी, पिंक हार्ट, रेड हार्ट, ब्लू हार्ट, ग्रीन हार्ट, हर रंग का हार्ट देख लिया मैंने। और बंटी जी, इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो जी मच, जी आपने इतना सारा टाइम दिया मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए। हम लोग 50 मिनट से लाइव कर रहे हैं। थैंक यू जी सो जी मच जी। टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। 3000 लोग होने वाले हैं, आई गेस 10-15 कम है। ये तीन थैंक यू। हजार लोग होने वाले हैं, ये झूठ मूठ बोल रही है, लेकिन इसका मन नहीं कर रहा जाने का। ये देख रही है मैं थोड़ी देर और रह लूं, थोड़ी देर और रह लूं, थोड़ी देर और रह लूं, थोड़ा सा नहीं नहीं और नहीं टाइम बढ़ा नहीं, लूं।
थोड़े से और व्यूज बढ़ जाए। आज ये हिस्ट्री कायम करना चाह रही है अपनी कि 3,000 हो गए हैं। मतलब जाने के टाइम पे ये बोलने की जरूरत क्या थी तुम्हारे को भाई? नहीं नहीं, नहीं किसको मैं बता रही आपको हो ये बता, कि आप तीन देख नहीं हजार हो रहे गए हैं? थे। तो मुझे मुझे तो ये बाद में भी बता सकती थी कि नहीं 3,000 हो गए थे मेरे और बस यार मैं नहीं आ गई नहीं हूँ। नहीं नहीं यार लोगों को तो साथ साथ दिख रहा है, मैं आपको ही बता रही हूँ क्योंकि आप नहीं देख रहे साथ में नहीं, कमेंट्स मैं नहीं में देख रहा लोगों। हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं जब तुम मेरे सामने हो तो मैं काय को व्यूज देखूंगा, मैं काय को कमेंट देखूंगा। नहीं यार मैं अब नहीं बोलूंगी और मैं जा रही हूँ छोड़ के। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों के इस प्यार की वजह से हम लोग यहाँ तक आए हैं और आगे भी सफर चलता रहेगा। थैंक यू सो मच बंटी जी फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने इतना कीमती टाइम दिया। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जितना हो सके करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबाते जाइएगा। और मिलते मैं हैं भी नेक्स्ट आपकी ऑडियंस वीडियो को, में। मैं भी इसको हिंदुस्तान में लाने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसको महविश भाभी इसको रील टैग कीजिए, इसको इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, इसको शॉर्ट वीडियो बना बना के टैग कीजिए। महविश भाजी भाभी ये मजबूर हो जाए भाभी बनने के लिए। और सब प्लीज सनातनी को ऐसा राम मत मंदिर कीजिएगा, ऐसा ऐसा मत कीजिएगा। मैं मुझे लोग तो, वीडियोस भेज के कह रहे होते हैं किसकी भाभी बन गई, कहाँ से आ गई। और सभी सनातनी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप सब राम मंदिर जाइए और दर्शन करके आइए और अपने प्रभु श्री राम का गुणगान कीजिए। और जाते जाते मैं भी सबको आप लोगों को ये बोलूंगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं भी तुम्हें गंगा जी में डुबकी लगवानी है। जय श्री चलो राम। जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। जय श्री राम।